बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि केपीके पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी एएसआई किस तरह बनता है। इसके अलावा केपीके पुलिस में सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और डीएसपी किस तरह के बनते हैं। तो सबसे पहले एएसआई की बात करते हैं। एएसआई के लिए जनरली केपीके पब्लिक सर्विस कमीशन 2 या 3 साल बाद एडवर्टाइजमेंट अनाउंस करती है और उसी के तहत केपीके पुलिस में एएसआई सेलेक्ट की जाते हैं। एएसआई के लिए जो जनरल कैंडिडेट्स है उनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट एफए, एफएससी या इसके मसावी होती है। एज लिमिट जनरल कैंडिडेट के लिए 18 to 25 ईयर्स होता है, जबकि हाइट मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 5 फीट 7 इंच और फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 फीट 1 इंच होता है। जो जनरल सा है, मैक्सिमम लोगों का इतना हाइट होता है। जो इन सर्विस कैंडिडेट होते हैं उनके लिए क्वालिफिकेशन बीए, बीसी होनी चाहिए या इसके बराबर। इसके अलावा इन सर्विस कैंडिडेट जो कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल होते हैं उनके लिए बेसिक रिक्रूट कोर्स भी पास होना ज़रूरी है। मिनिमम उनका 5 ईयर सर्विस होना चाहिए और सर्विस रिकॉर्ड सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए। और इसके अलावा जो इन सर्विस कैंडिडेट है उनके लिए उम्र की हद 35 ईयर्स तक है। जो फिज़िकल रिक्वायरमेंट होते हैं उसमें मेल कैंडिडेट 1600 मीटर 8 मिनट में दौड़ होता है, मतलब तकरीबन 1.5 किलोमीटर 8 मिनट में रनिंग है। और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 8 मिनट में उनके लिए रनिंग है। फिज़िकल टेस्ट का पास करने के बाद बोथ इन सर्विस और जो फ्रेश कैंडिडेट होते हैं दोनों का एक स्क्रीनिंग टेस्ट एग्ज़ाम होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट इसलिए होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट की कोई अहमियत नहीं होती है, रिमेंबर, ये सिर्फ एक प्रोसीजर होता है क्योंकि बाज़ ऐसे लोग भी अप्लाई करते हैं जो बिल्कुल नॉन सीरियस लोग होते हैं। तो नॉन सीरियस कैंडिडेट को निकालने के लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट केपीके अनाउंस करती है। क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं तो इतने ज़्यादा लोगों का रिटन पेपर चेक करना एक स्पेसिफिक टाइम में पॉसिबल नहीं होता। इसी वजह से केपीपीसी इस तरह के रिटन एग्जामिनेशन से पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट लेती है। स्क्रीनिंग टेस्ट में वो खुद ही क्राइटेरिया रख लेते हैं कि इतने नंबर से पास होगा, बस उसमें सिर्फ पास फेल होता है। मतलब एक फ़िल्टर रखते हैं कि उसके थ्रू जो नॉन सीरियस या बिल्कुल इनकेपेबल कैंडिडेट होते हैं उनको रिमूव किया जा सके। मतलब इसमें पास होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर बंदे को थोड़ा बहुत नॉलेज है तो वो पास हो सकते हैं, और अगर बंदा स्क्रीनिंग ही पास नहीं कर सकता तो डोंट वरी, वो आगे रिटन क्वालिफाई कर ही नहीं सकता। स्क्रीनिंग टेस्ट पास करने के बाद एक रिटन एग्ज़ाम होता है। रिटन एग्ज़ाम में टोटल 4 पेपर होते हैं। पहला पेपर उर्दू एसे एंड कम्प्रीहेंशन का होता है जो 1 घंटे का पेपर होता है। उर्दू एसे एंड कम्प्रीहेंशन का पेपर 75 नंबरों का होता है और 40% से पास होता है। इसका 40% निकाल के उसी पे पास होता है। कम्प्रीहेंशन का मतलब होता है कि एक पैराग्राफ दिया होता है। कम्प्रीहेंशन का मतलब है समझना, कि आप उस पैराग्राफ को कितना समझते हैं। उसी पैराग्राफ पे इन्होंने फिर नीचे 4-5 क्वेश्चन दिए होते हैं जिसका आपने पैराग्राफ के मुताबिक आंसर करना होता है। दूसरा पेपर इंग्लिश एसे एंड कम्प्रीहेंशन का होता है। ये भी 75 नंबरों का होता है, 1 घंटे में करना पड़ता है और 40% इसका भी पासिंग मार्क्स है। तीसरा पेपर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर का होता है। ये 50 नंबर का होता है और ये भी 40% से पास करना पड़ता है। 1 घंटे का ड्यूरेशन है। और जो चौथा पेपर है वो बेसिक प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर लिटरेसी लाइक MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, इंटरनेट, ईमेल, इस तरह के ये जो टॉपिक्स होते हैं इसी के मुतालिक होता है। ये भी 50 नंबर का होता है, 1 घंटे की ड्यूरेशन होती है और 40% से पास करना पड़ता है। रिटन एग्ज़ाम पास करने के बाद वॉइस इंटरव्यू होती है। इंटरव्यू के टोटल 50 नंबर होते हैं और ये भी 40% से पास करना पड़ता है। एग्ज़ाम पास करने के बाद मेरिट बनती है और मेरिट के बाद क्वालिफाइड कैंडिडेट को कॉल लेटर दी जाती है। ये तो हुई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की बात। अब आते हैं कि सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और डीएसपी
केपीके पुलिस में डायरेक्ट किस तरह बनते हैं। तो ये पुलिस के पास इख्तियारात है, मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन या सूबे के पास इख्तियारात है केपीके के पास, कि वो डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और डीएसपी रिक्रूट कर सकते हैं। मगर आजकल जनरली ऐसा प्रैक्टिस नहीं हो रहा। तो वही लोग जो एएसआई डायरेक्ट भर्ती होके आते हैं, ये लोग ही केपीके में आगे प्रोमोट होके पहले सब इंस्पेक्टर बनते हैं, फिर इंस्पेक्टर बनते हैं और आगे फिर डीएसपी बनते हैं। अलबत्ता पंजाब में एएसआई की बजाय डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर भर्ती की जाते हैं, जबकि सिंध में एएसआई, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर तीनों डायरेक्ट जनरली भर्ती की जाते हैं। सो दिस वाज द एंड ऑफ द लेक्चर। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को भी प्रेस करें।